हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ फिर से हाजिर हूँ। आज आपके सामने मैं एक लेकर आई हूँ शिक्षण योजना, जो कि कक्षा 1 के लिए है और विषय है हिंदी। अक्सर मैं देखा हमारे शिक्षक साथी जो हैं थोड़ा शिक्षण योजना के लिए परेशान रहते हैं, तो मैंने एक शिक्षण योजना बनाई है कक्षा 1 के लिए। विषय है हिंदी। समय लगेगा 40 से 45 मिनट का। तो चलिए देखते हैं मेरी शिक्षण योजना। और शिक्षण योजना जो है उसमें सबसे पहले जो हमें दिखाना होता है वो होता है लर्निंग आउटकम। आजकल गवर्नमेंट का पूरा फोकस इस लर्निंग आउटकम पे ही है, तो हमें लर्निंग आउटकम जो दिखाना है वह है बच्चे हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचानते व पढ़ व लिख लेते हैं। क्योंकि शिक्षण योजना जो है उसका जो टॉपिक है, मेरा शीर्षक है, वो आ मात्रा शब्द है। तो बच्चे आ मात्रा शब्द पढ़ेंगे तो वर्णमाला जाहिर सी बात है कि जानते होंगे बच्चे, क्योंकि उसके बाद ही हम उन्हें शब्द के रूप में लेके जाएंगे। दूसरा है बच्चे बिना मात्रा के 2 अक्षरीय व 3 अक्षरीय शब्दों को पढ़ व लिख लेते हैं। बच्चे अक्षर आ से परिचित हैं व आ की मात्रा वाले शब्द बोलते हैं, लिखते नहीं हैं, बोलते हैं। और इस शिक्षण योजना के बाद वह बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। प्रकरण आ मात्रा शब्द और आ मात्रा का प्रतीक। सीखने सिखाने में प्रयुक्त सामग्री आ मात्रा के शब्दों के चित्र व फ्लैश कार्ड, जो कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। और शिक्षण योजना पढ़ने के बाद इसका प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगी मैं आपको। शिक्षण योजना थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, लेकिन आप इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने शिक्षण योजना स्किप कर दी तो आप पूरी चीज़ समझ नहीं पाएंगे। तो ये फ्लैश कार्ड्स हैं। दूसरा है शिक्षिका द्वारा चार्ट पेपर पर लिखे आ मात्रा के शब्द। ये रहे मेरे पास, कुछ मैंने चार्ट पे इस तरीके से लिखे हैं। तीसरा है फिसल पट्टी, जो मेरी ये है। अभी मैं पूरे वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी इसको कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया उबली गतिविधि। पहला चरण जो होता है वह है शिक्षण की शुरुआत में। ये 5 मिनट का होता है इसका समय। शिक्षक के शुरुआत में शिक्षिका चित्रों के फ्लैश कार्ड की सहायता से आ मात्रा शब्द बच्चों से पूछेंगी, जैसे आम, आग आदि। साथ ही श्यामपट्ट पर लिखेंगी। आकलन में चित्र अवलोकन, पहचान व सहभागिता। शिक्षण के दौरान शिक्षिका बच्चों को आ की मात्रा का संकेत के बारे में समझाएंगी। तत्पश्चात कुछ अक्षर बिना मात्रा के और उसके आगे उसी अक्षर पर आ की मात्रा लगाकर TLM फिसल पट्टी का प्रयोग करते हुए बच्चों को स्वस्वर वाचन कराएंगी। ये 20 मिनट का होगा ये वाला हमारा प्रकट। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है 20 मिनट समय। बच्चे इसमें सहभागिता करेंगे और शिक्षिका या शिक्षक और बच्चों के बीच की सहभागिता से ये प्रकरण हमारा पूरा होगा। इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे बच्चे वर्ण पहचानते हैं, हम बच्चे को जब ये लिखकर दिखाएंगे तो वह बोलेगा क। फिर हम उसे बताएंगे क पे जब आ की मात्रा लग गई तो ये बन गया का। ख मात्रा लगने के बाद बना खा। म बना मा। ल बना ला। इसी तरीके से हम उसे सिखाएंगे। 20 मिनट के इस प्रकरण के बाद अगला प्रकरण है शिक्षिका फ्लैश कार्ड यानी चित्र पर बने चित्रों के नाम बच्चों को लिखना सिखाएंगी। अब हम बच्चों को पढ़ाने से लिखने पर लेकर आ रहे हैं। तो हम 5 मिनट के इस प्रकरण में ग प्लस आ की मात्रा प्लस ज प्लस र यानी गा ज र शब्द लिखना सिखाएंगे। दूसरा अ धन आ मात्रा धन म यानी आम लिखना सिखाएंगे। इसी तरीके से टमाटर लिखना सिखाएंगे। ये 5 मिनट का प्रकरण है। इसमें अवलोकन में प्रश्नोत्तरी और बच्चों की सहभागिता दोनों ही चीज शामिल होगी। लास्ट में है शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों को आ मात्रा शब्द चार्ट पर लिखकर पढ़वाएंगी। 10 मिनट का प्रकरण होगा ये।
इसके बाद हमें बच्चों को गृह कार्य देना होता है। गृह कार्य 5 मिनट के लिए आपको समय मिलता है। गृह कार्य में आप बच्चों को पहले वर्ण देंगी और जैसा कि हमने ऊपर सिखा दिया था कि बच्चों को आ मात्रा लगाकर क्या पढ़ना है, उसी तरीके से सेम चीज़ को रिपीट करते हुए, ताकि बच्चों के दिमाग में वो कांस्टेंट हो जाए। हम क पे मात्रा लगाकर लाएगा बच्चा और उसे पढ़ेगा भी। का, स मात्रा लगी, सा, ल बना ला, ह बना हा। अब हम उसका बौद्धिक ज्ञान कि उसको कितना ज्ञान हुआ है, इसको चेक करने के लिए दूसरा जो गृह कार्य देंगे वह होगा आ की मात्रा लगाओ। अब पहले बच्चा वर्ण पर मात्रा लगा रहा था, अब बच्चा चित्र को देख के शब्द को पढ़ेगा और शब्द में कहाँ पर मात्रा लगनी है ये अपने उच्चारण से सीखेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा। मैंने कोशिश की है आपको सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में बता दूं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अगला वीडियो बनाने के लिए। तो वापस आते हैं अपनी शिक्षण योजना पे। जैसे कि बच्चा ये पहचान रहा है कान का चित्र है, लेकिन जब वो यहाँ पढ़ेगा तो वो देखेगा क न, और जब उच्चारण करेगा का, तो उसको ऊपर वाले उससे पता है कि का कैसे बनना है, तो वो क पे मात्रा लगा देगा और ये बन गया कान। इसी तरीके से दूसरा चित्र हम उसको देंगे नाक। अब लिखेंगे इसको न क। बच्चा फिर से उसका उच्चारण करेगा कि चित्र तो है नाक का, तो वो न पे मात्रा लगाएगा और इसे बनाएगा नाक। ये रही हमारी शिक्षण योजना। अब इसको कक्षा में प्रेजेंट कैसे करना है वह मैं आपको बताती हूँ। आइए चलिए जल्दी से उसे देख लेते हैं। ये रहे सबसे पहले यूज़ होने वाले फ्लैश कार्ड। सबसे पहले हमें इस तरीके के फ्लैश कार्ड बनाने हैं और इस फ्लैश कार्ड को बनाते समय मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा है, मैं बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जा रही हूँ, यानी नोन टू अननोन। तो पहले वो चीज़ें दिखा रही हूँ जिसको कि बच्चा जानता व पहचानता है। अब पहला जो चित्र बच्चों को, जो हमने यहाँ पर अपनी शिक्षण योजना में यहाँ पर जिक्र किया था कि बच्चों को फ्लैश कार्ड की सहायता से आ मात्रा बच्चों से पूछेंगे। तो पहले हम बच्चों से ये चित्र दिखाएंगे और बच्चों से पूछेंगे कि बेटा बताइए ये किसका चित्र है। तो बच्चा बताएगा आम, क्योंकि बच्चे को आम खाना बहुत पसंद है और ये फल हर बच्चे का फेवरेट होता है और उसने कभी ना कभी खाया होता है। तो आम। अब आम में वो आ जानता है क्योंकि उसने अब आ ई पढ़ा हुआ है, तो वह जानता है आ म बना आम। ये हम उसको फ्लैश कार्ड से भी बनाकर दिखा सकते हैं। फिर दूसरा चित्र हम पहचानेंगे उससे, ये क्या है बच्चों, किसका चित्र है, तो बच्चा कहेगा आग। फिर से शब्द बच्चा खुद बनाना सीख रहा है क्योंकि वो आ लिखना जानता है और ग लिखना भी जानता है, तो वो लिखेगा आग। ये दोनों ही फ्लैश कार्ड ज्ञात हो गए यानी नोन हो गए। अब हमें उसे लेके जाना है अननोन की तरफ। बच्चे को अननोन की तरफ जाते हुए हमने पहले अगला चित्र दिखाना है। अब बच्चे से पूछना है कि बच्चों ये किसका चित्र है। अब बच्चा चित्र तो जानता है टमाटर, तो वो बोलेगा टमाटर। लेकिन जब हम उससे बोलेंगे कि क्या आपको टमाटर लिखना आता है, तो बच्चा लिख नहीं पाएगा क्योंकि उसने टमाटर तो पढ़ा नहीं, उसने माँ नहीं पढ़ा, उसने पढ़ा है म। जबकि पहले दो कार्ड्स में जो शब्द यूज़ हो रहे थे, जो वर्ण थे शब्दों में, वह बच्चा जानता था क्योंकि उसने वो पढ़े थे। लेकिन अब क्योंकि वो अननोन की तरफ आ रहा है, अमूर्त की तरफ आ रहा है, तो वो माँ नहीं जानता, वह म जानता है। तो अब उसमें यहाँ से जिज्ञासा जगेगी कि भाई ये माँ कैसे लिखते हैं, और ये तो मैंने सीखा ही नहीं। लेकिन क्योंकि वो चित्र जानता है तो वो बताएगा कि ये है टमाटर, और शिक्षिका उसे बताएंगी कि अब हम टमाटर लिखना या आ मात्रा लिखना सीखेंगे। इसी तरीके से अगला फ्लैश कार्ड दिखाएंगे हम उसे, गाजर। बच्चा चित्र देख के पहचान गया, लेकिन फिर से वही समस्या कि उसने ग पढ़ा है, गा नहीं। तो अब हम उसको लेके जाएंगे मात्रा के प्रतीक की ओर और बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम आ मात्रा कैसे बनाते हैं वह सीखेंगे, यानी उसका उच्चारण और उसका लिखित रूप यानी उसका प्रतीक। तो ये फ्लैश कार्ड हो गए, जिज्ञासा जग गई। अब चलिए बच्चे को आ मात्रा का प्रतीकात्मक रूप सिखाते हैं। हाँ जी, आप देखिए
ये रहा हमारा अगला TLM। अब क्योंकि बच्चों को अट्रैक्टिव चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो बच्चों को कुछ ऐसा लेके जाते हैं जिससे कि उनमें जिज्ञासा जगे, वो उसको देखने के लिए भी अट्रैक्ट हों और क्या है ये जानने के लिए भी क्यूरियस हो जाएं। उन्हें लगने लगे कि अरे वाह, ये मैम क्या लेकर आई हैं, ये तो हमें देखना चाहिए, या ये सर क्या लेकर आए हैं, ये तो हमें देखना चाहिए। जब वो देखने आएंगे तो हमें उन्हें सिखाना है, और वो सीखेंगे भी क्योंकि उस चीज़ को वो देखना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने ये बनाया है एक सुंदर सा टेडी बियर, और इस TLM का नाम है फिसल पट्टी। इसको बनाने के लिए हमने चार्ट पे इस तरीके से ड्राइंग कर ली है, और इसके बीच में यहाँ से कट लगाया है मैंने। और ये जो वर्णों वाली फिसल पट्टी है, इसको इस तरीके से देखिए, यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है, और जैसे जैसे मैं इसको ऊपर खिसकाती जाऊँगी वर्ण आते जाएंगे। तो वापस से अपनी शिक्षण योजना की ओर हम आते हैं। अब हम वापस से बच्चों को एक बार नोन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाएंगे। अब बच्चा हमारा क ख ग जानता है, तो हम उससे पूछेंगे कि बेटा ये क्या है। बच्चा बताएगा कि ये है क। फिर हम फिसल पट्टी को ऊपर खिसका देंगे, और अब उससे पूछेंगे कि बेटा ये क्या है। तो जैसे कि बच्चे जानते हैं तो बच्चे बोलेंगे ख। फिर ऊपर खिसका देंगे तो बच्चे बोलेंगे म। अब बताइए बेटा तो ल। इस तरीके से वो इस फिसल पट्टी पे लिखे हुए सारे वर्ण पहचानता है, तो उनको बोल देगा। अब हमें उन्हें मात्रा का प्रतीकात्मक रूप दिखाना है। ये देखिए, हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा इस तरीके से हम आ की मात्रा लगाते हैं, और ये जब किसी वर्ण के आगे इस तरीके से लग जाती है तो ये वर्ण जो कि पहले क था, इस मात्रा के प्रतीकात्मक रूप में यानी इसका जो सिंबॉलिक रूप है, इसका जो चिन्ह है, वो इस तरीके का है, और इसके लगने के बाद ये बन जाती है का। अब ये जो बच्चों आपने पढ़ा था ख, मात्रा लगने के बाद हो गया खा। अब ये क्या है बेटा, तो बच्चा बोलेगा म। अब हम कहेंगे ये मात्रा लगने के बाद क्या बना, तो बच्चा बताएगा माँ। इसी प्रकार ल बन गया ला, च बन गया चा, स बन गया सा। ऐसे ही हम बच्चों से, अलग अलग बच्चों से इसका उच्चारण करवा लेंगे। तो बच्चा यहाँ पे इस TLM से दो चीजें एक बार में सीख रहा है। वह आ मात्रा प्रतीक भी सीख रहा है, और साथ ही साथ उसका उच्चारण भी सीख रहा है। अब हमारे दो मोटिव जो हैं, यानी जो दो उद्देश्य हैं अपनी शिक्षण योजना के, वो पूरे हो चुके हैं। पहला, हमने बच्चे को मात्रा का प्रतीकात्मक रूप सिखा दिया, दूसरा उसका उच्चारण सिखा दिया। अब हमें बच्चे की समझ को जांचना है। अब बच्चे को हमें शब्द की तरफ लेकर जाना है। तो इसमें भी मैंने जो टेक्निक हमें बताई गई है, लोगोग्राफिक पहचान, आप सबने सुना होगा, और जिन साथियों ने नहीं सुना है उनको एक बार बता दूं मैं कि लोगोग्राफिक पहचान होती है कि बच्चे को पहले हम किसी चीज़ का चित्र दिखाते हैं, और उसके साथ ही उस बच्चे को ये जो शब्द है इसको कैसे लिखा जाता है वह दिखाते हैं। चित्र दिखाते हैं, शब्द दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं, शब्द दिखाते हैं, फिर हम चित्र हटा लेते हैं, हमारा बच्चा अपने आप शब्द पढ़ने लगता है। तो ये हो गई लोगोग्राफिक पहचान। अब अगला है आ मात्रा शब्द। अब हम उसको कुछ आ मात्रा के शब्द चित्रों के साथ दिखाएंगे। अब हम बच्चे से पूछेंगे बेटा ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा हाथ, क्योंकि हमारा बच्चा फिसल पट्टी से वर्ण के आगे मात्रा का प्रतीकात्मक रूप लगाना सीख गया है। तो अब बच्चा लिखेगा ह पे आई आ की मात्रा तो बना हा, और थ तो बच्चा पढ़ना और लिखना दोनों ही चीज़ें एक साथ सीख जाएगा, हाथ। और इसको हम साथ के साथ श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने मात्रा के लिए एक ही कलर यूज़ किया है, और वर्ण से जिस वर्ण पे मैंने मात्रा लगाई है वो जो मात्रा है वो सेम कलर से आई है। तो ऐसे ही आप जब ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो कलर चौक ले सकते हैं। जो बाकी के वर्ण हैं वो आप सादी चौक से लिखिए या वाइट चौक से लिखिए, और जब मात्रा लगाएं तो उसको कलरफुल कर दें, वो बच्चे को दे दें कि बेटा आप आके यहाँ पे मात्रा लगाइए। अब ये हाथ बनाए, अब इसे हाथ बनाइए, या ये पता लगाइए कि कहाँ पर मात्रा लगनी है, जैसे कि हमने उसको होमवर्क में दिया था। तो बच्चा अपने आप ह को हा बनाएगा। तो ये प्रतीकात्मक चिन्ह उसको पता है, तो वो बनाएगा भी और साथ में पढ़ेगा भी। तो ये बन गया हाथ। फिर हम ये पूछेंगे चित्र दिखाते हुए बेटा ये क्या है, तो वो बताएगा म ट
मटका, मटका। तो बच्चा यहाँ से पढ़ेगा का, मटका। और जब आप श्यामपट्ट पे दें तो मटक लिख के दे दें और उसको बोलें कि शब्द का उच्चारण करें और कहाँ पर मात्रा है उसका चिन्ह लगाएं, या चार्ट में आप ये काम बच्चों से भी करवा सकते हैं। तो बच्चा बोलेगा मटका, मटका। इसी तरीके से आप बादल। और एक चीज़ का और खास ध्यान रखें, आप जो यहाँ पे वर्ण ले रहे हैं या जो शब्द ले रहे हैं वो चित्र ऐसे लें जिसको कि बच्चा जानता हो। ब है, द है, ल वर्ण है, अमूमन बच्चा बहुत पहचानता है। कुछ कठिन वर्ड ले लें आप, जैसे ध में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है तो बच्चा पहले ही होपलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उस चीज़ का भी ध्यान रखा है। बादल, बादल। चित्र देखेगा, शब्द देखेगा, शब्द पढ़ेगा, चित्र देखेगा और फिर आप चित्र दिखाइए, बच्चा ये आपको लिखकर खुद बता देगा। अगला शब्द है माला, माला। अब देखिए यहाँ पर एक चेंज देखा होगा आपने, पहले मैंने उसको सिर्फ एक वर्ण पर मात्रा लगानी सिखाई, अब मैं उसको वो दोनों ही वर्ण बोल रही हूँ जिस पर मात्रा लगी है, माँ ला। तो इस तरीके से हमें बच्चे को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना है, नोन टू अननोन। और इन TLMs की सहायता से वो कब ये सीख चीज जाएगा, यकीन मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा और कम मेहनत में हम बच्चे को ज़्यादा चीज़ें सिखा सकते हैं। दोस्तों, ये TLM बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला जब भी मैं कोई वीडियो लेके लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।